दोस्तों इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम जो 3 महीने हमारे पास रह गए हैं, उन 3 महीने में हम मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग और कंप्यूटर, ये जो 4 पोर्शन लगभग 40 क्वेश्चन जिससे आते हैं, उसको अब हम किस अप्रोच से आगे बढ़ें और तैयारी करें। दोस्तों वो मैं अब इसलिए समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ क्योंकि इसका मटेरियल हमारे द्वारा आपको दिया जा चुका है। और दोस्तों सबसे पहले हम एक एक पार्ट की बात करते हैं, मैथ और रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग लगभग एग्जाम में 15 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही आने चाहिए। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि जो मैथ हमारी होती है वो लगभग यूपीएससी के सीसेट लेवल की होती है, लेकिन सीसेट में क्या होता है, कुछ चैप्टर कम होते हैं। जैसे जो क्यूबाइड और घन घनाभ वाले जो चैप्टर हैं वो ईपीएफओ में आते हैं, लेकिन यूपीएससी के सीसेट एग्जाम में नहीं आते हैं, जिसको हमारे द्वारा कवर किया गया है। और दोस्तों जो हमारा अप्रोच रहा है मैथ को और रीजनिंग का, वो लगभग ये है कि हमने टोटल 16 के आसपास चैप्टर चूज़ करे हुए हैं जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन्हीं चैप्टर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करा दी जा रही है ना। और प्लस सारे के सारे टेस्ट सीरीज भी उसी के बेस पे हो रही है। अब आपको करना सिर्फ इतना है दोस्तों कि जो हमारे 3 महीने रहेंगे, जो भी हमने चैप्टर पढ़ाए हैं, वीडियो दिखाए हैं, उसमें 2 स्पीड में वीडियो पढ़े हुए हैं, एक नॉर्मल स्पीड, एक 1.5 गुनी स्पीड पे। तो आपको करना ये है दोस्तों, एक बार जो भी सवाल हमने दिए हैं उनको एक बार खुद से लगा लें। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आप उसको नॉर्मल स्पीड और हाई स्पीड में 1-2 बार लगा लें, क्योंकि जो भी सवाल हमारे द्वारा रखे गए हैं वो लगभग उतने तरह के सवाल बन सकते थे, जितने तरह के सवाल बन सकते थे वो हमारे द्वारा रख दिए गए हैं। आपको बस उनकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। जो सवाल है उनकी, प्लस जो हम टेस्ट सीरीज अब दे रहे हैं तो आप उसको भी लगाते रहेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, लगभग उसमें बहुत से टेस्ट आपको देंगे जो अभी कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपकी मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी सवाल दे रहे हैं बस उसी को ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में लगभग यही क्वेश्चन रखे होंगे, बस डिजिट बदली होगी। क्योंकि क्वेश्चन जो यूपीएससी का पैटर्न इतना टफ नहीं आता है, वो इसी तरह से ही पूछेगा। और रीजनिंग जो लेवल है वो आपको बस थोड़ा समझना है, जैसे भी पढ़ाया जा रहा है उस तरह से ही करना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो दोस्तों जो कंप्यूटर की बुकलेट हमारे द्वारा बुकलेट 1 और बुकलेट 2 जो दोनों दी गई है, कंप्यूटर की हिंदी और इंग्लिश में दोनों अलग अलग है। आपको सिर्फ उस बुकलेट को एक बार रीड करना है। उस बुकलेट के साथ हमारे द्वारा एमसीक्यूज़ भी दिए गए हैं, जो ढेर सारे एमसीक्यूज़ हैं, लगभग 400 के आसपास एमसीक्यूज़ हैं। हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, और आपको सिर्फ उस कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों कि जो आपका मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर जो 20 क्वेश्चन जिससे आने हैं, ये पार्ट बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल गलत नहीं होने देना है हमको, और आपको भी चलना है कि गलत ना हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अब 3 महीने रह गए हैं तो हमारा फोकस यही है कि एक एक बार इन सबको लगा लिया जाए और पढ़ लिया जाए, ताकि चीज़ें दिमाग में रहें, ताकि लास्ट मोमेंट में लगभग हम उस चीज़ को एक बार रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में जो भी हमारे चैप्टर चूज़ हैं, जो हमने सिलेबस में आपको दिखाए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, तो इसको लेकर हमारे द्वारा जो आपको पीडीएफ दी जा रही है, ठीक है, जिसमें लगभग सारी वोकेब वाली पार्ट की पीडीएफ आपको दी गई है, ठीक है। वोकेब वाली पार्ट में लगभग 100 वोकेब्स हैं, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत से इंपॉर्टेंट वोकेब्स होती हैं, लगभग 10,000 वोकेब्स हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो नहीं दे सकते। तो हमारे द्वारा जो टॉप 100 है वो दी जा रही है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है दोस्तों, ताकि आपको जो वीडियो आप मिल रहा है आप उसमें देखेंगे कि आपको एक एक वोकेब समझाई जा रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सी वोकेब हो जाएंगी, लेकिन कितना पढ़ेंगे आप, हम उतना दे रहे हैं आपको जितना आप खुद से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। इसीलिए दोस्तों कि जो वोकेब वाला पार्ट है, आपको ये समझना है कि जो वीडियो में सर समझा रहे हैं बाकायदा एक एक लेटर को, क्यों ऐसा है, क्यों, क्योंकि जब हम कोई चीज़ इंग्लिश बुक पढ़ते हैं या नोवेल पढ़ते हैं तो हमें मीनिंग नहीं आती है, लेकिन हम उस भाव को समझकर उस मीनिंग को समझ लेते हैं। तो इसी तरह दोस्तों जो वन वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये जो समझा रहे हैं सर, उसको आप जब समझेंगे ना, तो उस 100 जो मीनिंग्स हमने दिए हैं, चूज़ करी टॉप 100, उसके आप भाव समझने के साथ जब आप पेपर हॉल में बैठेंगे, अगर मान लीजिए कोई मीनिंग से बाहर आती है तो आप उसको समझ के कर सकते हैं। ऐसा बस इसलिए क्योंकि अगर हम सिर्फ पीडीएफ दे देते और आप रट लेते, उससे कुछ नहीं हलता। लेकिन हमारा फोकस ये है कि कम से कम आपको दिया जाए और आपको इस तरह समझाया जाए कि आप उस चीज़ को बेस्ट से बेस्ट समझ कर और एग्ज़ाम हॉल में उसके भाव को समझ कर पाओ। क्योंकि जो भी शब्द उससे निकाल ही जा रहे हैं, है ना, एक एक शब्द को निकाल के समझाया जा रहा है कि ये शब्द है तो उसका भाव क्या है। और एग्ज़ाम में भी जो सेंटेंस आप पढ़ोगे ना, तो इसी तरह ही इंग्लिश होगी, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे तो लाखों वर्ड हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट है। आप किस चीज़ कितने को पढ़ेंगे, मेरा फोकस यही है दोस्तों कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते चलिए, कम से कम में जो बेस्ट हो सकता है वो हमको देना है। इसी को देखते हुए दोस्तों इंग्लिश में हमने बिल्कुल कंप्लीट और कंसाइज मटेरियल रखा है। और अब उसी के साथ ही दोस्तों ग्रामर भी रहेगी, जिसमें लगभग 100 के आसपास गोल्डन रूल रहेंगे जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आप आराम से उसको पढ़ें
और उसी को रिवीजन करें। देखिए दोस्तों, पढ़ने को तो हम बहुत सा पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। कोशिश हमें ये करनी है कि हम कम से कम में कितनी बार रिवीजन करें ताकि हम समझें। वोकैब ऐसे बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम वोकैब को खोलना, तोड़ना और उसको भाव समझना सीख जाएंगे तो ऐसी ढेरों वोकैब को हम अपने आप समझ लेंगे। तो दोस्तों, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन 4 पोर्शन से लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं। और ये मान के चलिए दोस्तों, इन 40 में लगभग 35 प्लस आपको सही करने हैं। और जिस तरह से हम बता रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, आप उस तरह से चलेंगे तो इतना आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि यहीं पे आपको एज लेना है दोस्तों। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये 4 पोर्शन ऐसे हैं दोस्तों जिसमें मोस्टली बच्चा एज लेगा। तो आपको भी वहाँ पे बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में मेहनत करनी है ताकि ये चीज़ आपकी गलत ना हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी बेस्ट ऑफ लक।